आठवां है आपका धर्मनिरपेक्षता। क्या है? धर्मनिरपेक्षता। क्या होती है धर्मनिरपेक्षता? बताएं। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष है क्या? वही तो है ना। क्या धर्मनिरपेक्षता, या इसको एक और बोला जाता है पंथ निरपेक्षता। क्या नाम है इसका? एक और पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता क्या होती है कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट। राज्य का कोई भी औपचारिक धर्म नहीं होगा। क्या होगा? राज्य का कोई भी औपचारिक धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई औपचारिक धर्म नहीं होगा। दैट मीन्स, इसका मतलब यह है कि राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका। राज्य के लिए मतलब सरकार के लिए, मोदी जी के लिए सब बराबर है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। यह होता है धर्मनिरपेक्षता। आगे बात समझ में क्या है कि राज्य का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, है ना। पाकिस्तान क्या है? धर्मनिरपेक्ष नहीं है वो क्या है? धार्मिक राज्य। धार्मिक का मतलब क्या होता है? कोई उस राज्य का एक धर्म घोषित कर देना। जैसे पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, बांग्लादेश का है मुस्लिम राष्ट्र है, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है। वो होता है धार्मिक राष्ट्र, कट्टरपंथी राष्ट्र। लेकिन भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आ गया समझ में? ठीक। अब देखिए आप, लिखिए आप, धर्मनिरपेक्षता ये होती है कि मतलब भारत का, अब धर्मनिरपेक्षता भी दो प्रकार की होती है ना। एक होती है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और एक होती है नकारात्मक। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है बताएं? नहीं, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है भारत की। भारत में कौन सी धर्मनिरपेक्षता है? और नकारात्मक कहां है? नहीं, अमेरिका में और आपके फ्रांस में, कनाडा में। देखो, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह होता है कि अगर धर्म में कोई त्रुटि है या धर्म में कोई ऐसी चीज है जो मानव भावना के अगेंस्ट है, तो उसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है? इंटरफेरेंस कर सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केरल का सबरीमाला मंदिर केस। क्या है? केरलम का सबरीमाला। सबरीमाला एक मंदिर था, है मतलब केरल में। उस सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का जाना प्रतिबंधित था। महिलाएं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि महिलाओं के पीरियड आते। पंडित जी ने बोल रखा था, वहां की एक ऐसी व्यवस्था थी कि यहां पर महिलाएं नहीं जाएगी। केस लगा दिया लोगों ने, बोले ये कैसी बात हुई? नेचुरल चीज है। तो फिर सरकार ने क्या करा? इंटरफेरेंस करा, भारतीय सरकार ने, और बोला कि यहां पर महिलाएं जा सकती है। मतलब भारत की धर्मनिरपेक्षता कौन सी है? खराब चीज थी उस धर्म में, तो उसको हमने सुधारा। मुस्लिम धर्म में तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक बोलते थे, तो सरकार ने कानून बना दिया और क्या करा उसको कि बोले तलाक देके किसी की जिंदगी से बर्बाद नहीं कर सकते। और अमेरिका में अब एक होती है नकारात्मक पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता, नेगेटिव सेकुलरिज्म। अमेरिका में आप गए, बोले मंदिर नहीं जाने दे रहे, बोले अपना मंदिर दूसरा बना लो। मेनू की सरकार ने क्या बोला? बोले वो नहीं जाने दे रहे, बोले दूसरा बना लो। कि हम दूसरा क्यों बनाए? मैं यही जाना है। तो बोले मत जाओ, जाना है तो लड़ लो। ये मतलब नकारात्मक का मतलब कोई मतलब नहीं। धर्मनिरपेक्षता मतलब उनको उंगली करने कोई अधिकार नहीं, कि बोले नहीं वो अपने हिसाब, मंदिर का अपना काम है वो देखेंगे। ये होती है नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। सकारात्मक मतलब सरकार इंटरफेरेंस कर सकती, नकारात्मक सरकार कुछ भी हाथ नहीं लगाएगी। आगे बात समझ। तो ये होती धर्म। भारत में क्या है? सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। लेकिन इन देशों में क्या है? नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। सब केरल का नाम केरलम हो गया आजकल। केरलम का सबरीमाला मंदिर विवाद, जिसमें महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार ने क्या करा? बोल दिया कि हाँ आप जा सकती है, महिलाएं भी, है ना। ये याद रखना है, बाकी आएगा क्वेश्चन। मतलब पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं ना इसको, नकारात्मक है। हाँ, ये इसको पश्चिमी नकारात्मक। ये देखो, सकारात्मक मतलब भारतीय धर्मनिरपेक्षता और इसको पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता। अच्छा, ये जब हम देख रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं करें हम केवल महिलाओं को। कल से पुरुष चले गए, एक ऐसा मंदिर है जहां पर पुरुष नहीं जाते। पुरुष क्यों जाते? क्योंकि महिलाएं बना, इसलिए पुरुष नहीं जाते। तो सरकार ये भी बोल सकती है पुरुषों को जाने दो भैया, भेदभाव नहीं करेगी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर। ये होता है। ठीक। और नकारात्मक का मतलब क्या होता है?
कोई मतलब नहीं, टाटा ऐसे कर दिया, टाटा हम नहीं करें। तो हो गया आपका धर्म निरपेक्षता खत्म। अब अगला पॉइंट ये